प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो ही लोग मेरे निशाने पे हो। ये कल हमने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी थी, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के लिए थोड़े हमने दो शब्द ज्यादा बोल गए थे। हमें उस तरीके से गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है तो, और हमें किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है तो हम तो बस ऐसे लाइक और फॉलो व्यूज की वजह से ऐसे ही बोल दो। तो लेकिन गलती हमसे हो गई है, किसी की भावना को ठेस पहुंचो तो माफी चाहता है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं हुई है। वीडियो में वो माफी मांग रही थी और ये कह रही थी कि मैंने जो एक वीडियो डाला था भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ उन्होंने कुछ अपशब्द कहे थे। मतलब ऐसा है कि आप किसी सरकार को पसंद करें, किसी नेता को पसंद करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप इस तरह से विरोध नहीं कर सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर उनको कुछ उल्टा सीधा कहें या धमकी भरे अंदाज में बात करें। तो ये चीज़ें कानून के खिलाफ हैं। भले ही आप उनके पक्ष में ना हो, उनका समर्थन ना करते हो, लेकिन इस समय जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पद की भी एक गरिमा है, वो आपको बनाए रखनी चाहिए। तो आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, हाजिर हूं मैं फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज का मेरा जो ये रिएक्शन होने वाला है, एक दूसरी यूट्यूबर हैं जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं उनका तारुफ आप लोगों से कराऊंगा। मैं उनको जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिल भी चुका हूं। हालांकि उनके ऊपर मैंने अभी तक कोई वीडियो अपने चैनल पर नहीं डाली या उनके ऊपर कोई मैंने रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन कल मुझे जो है कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर देखने को मिली कि मुझे लगा कि मुझे इस विषय में बात करनी चाहिए। क्योंकि मैं उनको जानता हूं इसलिए और ज़्यादा ये लगा, और मैं उनके साथ वीडियो बना भी चुका हूं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। थोड़ी सी क्लिप इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो साथियों, सस्पेंस को ख़त्म करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बात कर रहा हूं बेला की रहने वाली जो एक यूट्यूबर है आकांक्षा। आप सभी लोग उनको जानते होंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो उनके लाखों में फॉलोअर हैं, और यूट्यूब पर उनका जो आकांक्षा बेला नाम से चैनल है उस पर तकरीबन 43-44 हज़ार सब्सक्राइबर हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे। तो उनको आप सभी लोग जानते होंगे, और उनको तो मैं शुरू से देख रहा हूँ जब उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, और उसके बाद में उनके जब 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर थे, उसके बाद में धीरे धीरे करके उनके आज जो है 43,000-44 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं। और वो भी डेली ब्लॉगिंग का काम करती हैं, और उनका कंटेंट भी वही शिवानी की तरह ही रहता है, घरेलू ब्लॉग बनाना, अपनी निजी ज़िंदगी के विषय में बताना। और उनको जो है यूट्यूब पर सफलता उनके एक विशेष कंटेंट की वजह से ज़्यादा मिल गई, क्योंकि चूँकि उनकी जल्दी शादी हो गई थी, और शादी के बाद में लगभग ऐसा अपने यहाँ होता है कि 90% महिलाओं के जीवन में उथल पुथल मची रहती है। और उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि ससुराल पक्ष से जो है उनको प्रताड़ना मिली। ससुराल से पीड़ित बहू थी वो, तो वो आकर अपने मायके में रहने लगी। उसके बाद में उन्होंने जो है अपने ससुराल के लोगों के खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर बोलना शुरू किया। उन्होंने उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की, और उनका एक अपना अनोखा स्टाइल था बोलने का, बताने का। जिस तरह से शिवानी कुमारी जो है अपनी देहाती भाषा में, देहाती लैंग्वेज में, गाँव के कल्चर में रहती हैं, वैसे ही बोलती हैं। कुछ उसी हिसाब से उनका भी, आकांक्षा का भी यही तौर तरीका था। और उनका एक विशेष तौर तरीका जो लोगों ने पसंद किया कि उनकी भाषा शैली है, उसके माध्यम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और उनको पॉपुलैरिटी मिली। क्योंकि वो जो है कहते नहीं हैं कि पुरानी औरतें जैसे लोगों को कोसा करती हैं, गालियाँ देती हैं, तो उस हिसाब में जो है उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ बोलना शुरू किया, और ये चीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर यही चीज़ें ज़्यादा पसंद की भी जाती हैं। मेरी तरह नॉर्मल बात करना, और जो कहना चाहिए कि जिसमें समझाने की बात हो, ज्ञान की बात हो, तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इस पर व्यूज नहीं आते हैं। और जब वो गालियाँ देकर बात करती थी तो लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी। इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी प्रसिद्धि मिली उन्हें। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा, तो उस पर भी उनके बहुत जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़े, और 43-44 हज़ार सब्सक्राइबर उनके हो गए। तो बेला की रहने वाली हैं आकांक्षा। और जब मैं उनके यहाँ गया था तो हमारा और हमारी धर्मपत्नी संगीता का बेला की तरफ जाना हुआ, तो उन्होंने कहा कि चलो आकांक्षा से भी मिल लेते हैं, रोड पर ही उनका घर है। तो हम लोग गए थे, तो मतलब उनकी मम्मी से भी मिले, उनसे भी मिले, तो काफ़ी अच्छा उनका स्वभाव है। और जब हम गए थे तो और भी यूट्यूबर वहाँ पर आए थे मिलने के लिए, वो सभी से खूब मिली। मैं तो वहाँ लगभग 2-3 घंटे रहा, वीडियो भी बनाए, रील भी बनाई। रील तो मैंने तो नहीं बनाई, क्योंकि मैं जो है इन सब चीज़ों में थोड़ा शाई हूँ, शर्माता हूँ। तो संगीता ने उनके साथ 1-2 रील बनाई थी, वो भी नॉर्मली गाने की, उछल कूद वाली कोई रील नहीं थी। तो हो सका तो मैं थोड़ा बहुत क्लिप लगाऊंगा आप लोगों को
मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, उनसे मिल चुका हूँ। हमने आप लोगों को बताया था कि पहुंच के आकांक्षा से मिलेंगे, तो हम यहाँ आ चुके हैं। संगीता पहले आ चुकी थी, हम थोड़ा बाद में आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से स्वागत हुआ, बातचीत हुई, और मतलब जो है इस तरह से सबसे मिलना पूरे दिन बहुत ही कठिन काम है, जिसको आकांक्षा बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। तो उम्मीद है कि हम लोगों ने आकांक्षा को ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा। हाँ भैया, हम कोई किसी ने नहीं परेशान करो। आप लोग इतना किराया खर्चा करके आपके पास में टाइम है, तो आप लोग तो टाइम निकाल के आए हो। हम तो अपने घर में बैठे हो, फिर उन्हें नहीं के बोले तो कितनी गलत बात है। हमें तो ये बहुत खुशी हो। तो बहुत ही अच्छा स्वभाव था उनका, उनकी मम्मी का, और उनके घर में जितने भी लोग थे हम लोग गए, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग पहली बार आए हैं या पहली बार मिल रहे हैं किसी से। और साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो है किसी से मिलने या मिलाने में बिलीव नहीं करता हूं कि आजकल जैसा कि एक चलन है कि किसी बड़े यूट्यूबर के पास जाओ, किसी क्रिएटर के पास जाओ, फिर वो प्रमोशन करें, तब वो, मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के पास भी जाकर अगर कुछ सब्सक्राइबर, कुछ व्यूज गेन भी कर लेंगे, मिल भी जाएंगे आपको, तो वो उसकी वजह से आएंगे, ना कि आपकी वजह से। और फिर हर वीडियो में तो वो आपके साथ नहीं रहेगा, या आप हर वीडियो में तो उसके साथ नहीं रहेंगे। तो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम आपको अकेले ही करना है, तो अकेले ही वीडियो बनाना, अपनी दम पे कुछ करना, उसी को मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। इसीलिए मैं आज तक कभी किसी से मिलने नहीं गया। और बेला जाना हुआ था, उनका रोड पे मकान था और संगीता की इच्छा भी थी, तो मैं उनसे मिलने चला गया। और उनसे मिलने के बाद मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो साथियों, अब कल जब मैंने एक वीडियो देखा उनका, और आप लोगों ने भी देखा होगा क्योंकि अब इंस्टाग्राम पर वो काफ़ी पॉपुलर हैं और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें तो बहुत जल्दी फैलती हैं, कि एक वीडियो में वो माफ़ी मांग रही थी और ये कह रही थी कि मैंने जो एक वीडियो डाला था भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ, उन्होंने कुछ अपशब्द कहे थे, चूँकि उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनके बोलने का तरीका यही है, तो उन्होंने कुछ कह दिया होगा। तो उसी के लिए उन्होंने फिर माफ़ी मांगी कि मैंने वो जो है कहा था, वो किसी मतलब द्वेषपूर्ण भावना के तहत नहीं कहा था, और वो जो है व्यूज और फॉलोअर्स के लिए ऐसी बात कह दी थी। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आकांक्षा जैसी सिंसियर लड़की, समझदार लड़की, और उनके घर में मम्मी भी उनकी समझदार हैं, दोनों लोग यूट्यूब पर काम करते हैं या सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो उन्होंने आखिर ऐसा क्या बोल दिया जिसके लिए उनको जो है माफ़ी मांगनी पड़ी। तो साथियों, फिर मैंने जब और न्यूज़ चैनल देखे, न्यूज़ चैनल्स पर उनकी ये रील चल रही थी, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली थी जिसमें उन्होंने माननीय मोदी जी के और योगी जी के खिलाफ जो है वाकई में कुछ गलत बोल दिया था। मतलब ऐसा है कि आप किसी सरकार को पसंद करें, किसी नेता को पसंद करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप इस तरह से विरोध नहीं कर सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर उनको कुछ उल्टा सीधा कहें या धमकी भरे अंदाज में बात करें। तो ये चीज़ें कानून के खिलाफ हैं। भले ही आप उनके पक्ष में ना हो, उनका समर्थन ना करते हों, लेकिन इस समय जो हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पद की भी एक गरिमा है, वो आपको बनाए रखनी चाहिए। तो आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। और मुझे आश्चर्य तब हुआ कि आकांक्षा जैसी सिंसियर समझदार लड़की, और वो बाद में ये कह रही है कि फॉलोअर्स के लिए और कुछ व्यूज के लिए मैंने ऐसा बोल दिया। तो ये थोड़ा गलत इफेक्ट जाएगा तुम्हारे सोशल मीडिया कैरियर पर भी, क्योंकि अभी तक तुमने जो है अपनी ससुराल वालों को या जिनको भी जो भी कहानियाँ बताई लोगों को, लोगों ने उनको समझा, सच्चा माना, तुम्हें एक पीड़ित युवती के रूप में देखा, और उसके बाद में जब तुम ये कहोगी कि मैं ये सब काम व्यूज और फॉलोअर्स के लिए करती हूँ, तो लोगों का भरोसा तुम्हारे ऊपर से उठेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पर तुमसे मिला हूँ, तुम्हारी मम्मी से मिला हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छी तरह से, तो मुझे ये थोड़ा ख़राब लगा। तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय में बात करनी चाहिए, अपना रिएक्शन देना चाहिए। और अगर ये वीडियो तुम तक पहुँचे तो कमेंट के जरिए अपनी राय बता जरूर देना कि मैंने गलत कहा या सही कहा, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और माफ़ी मांगी, अपनी गलती स्वीकार की, ये बहुत अच्छी बात है। और साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, तो हो सका तो मैं हल्की सी क्लिप लगा दूंगा। मतलब इन्होंने मोदी जी और योगी जी का विरोध तो किया ही, और कुछ धमकी भरे लहजे में किया, और उनकी भाषा शैली चूँकि आप लोग जानते हैं, जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध हैं कि वो कोसती हैं या कुछ आप शब्दों का प्रयोग करती हैं। गालियाँ नहीं कह सकते हैं उनको, लेकिन आप सब तो कह ही सकते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने बात की थी, तो इसलिए जो है इनके ऊपर शायद कुछ दबाव पड़ा होगा, प्रेशर पड़ा होगा, और इनको जो है माफ़ी वाला वीडियो डालना पड़ा। और मुझे लगता है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल से वो वीडियो हटा भी दिए। मैंने देखे थे, जब मैंने देखे थे तब भी मुझे आश्चर्य हुआ था कि आखिर इतना खुल के, और भारत के जो सत्ताधीश शीर्ष नेता हैं उनके खिलाफ इस तरह कैसे ये बोल सकती हैं। तो एक तरफ तो ये भी लग रहा था कि बहुत हिम्मत है इनमें, और दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा था कि हिम्मत और बेवकूफ़ी में हल्की सी लकीर होती है, पतली सी लकीर होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। तो मुझे लगा कि इनका बेवकूफ़ी भरा कदम था, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और जोश जोश में इन्होंने ये बात बोल दी। और साथियों, हुआ भी वही कि बाद में इनको जो है अपने किए पर पछताना पड़ा, माफ़ी भी मांगनी पड़ी। और उसके बाद में साथियों, इनका जो यूट्यूब चैनल है बेला आकांक्षा के नाम से, उस पर एक स्ट्राइक भी आ गई। और आप लोग अगर जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले 7 दिनों से इन्होंने कोई वीडियो उस पर पोस्ट नहीं की। अब कमेंट करने वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि इसी वजह से इनके चैनल पर स्ट्राइक आई, हालांकि इसका कोई तुक नहीं बनता है,
कि उन्होंने अगर कुछ अपशब्द किए तो कानूनी रूप से कोई कार्रवाई हो सकती है या कोई प्रेशर पड़ सकता है, जिसके तहत उन्होंने वीडियो डिलीट भी की, माफ़ी भी मांगी। लेकिन यूट्यूब पर स्ट्राइक उस संबंध में आई होगी या उस मामले से जोड़ के यूट्यूब पर स्ट्राइक आई होगी, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। और आकांक्षा ने भी अपने चैनल पर जो है इस तरह से कोई बात नहीं बताई कि उस मामले के कारण ही स्ट्राइक आई है, ऐसा कुछ नहीं बताया है। लेकिन लोग इसको इसी तरह से देख रहे हैं कि इनके यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक आई हुई है और 7 दिन तक ये कोई चीज़ अपलोड नहीं कर पाएंगी। और आज इनका 7वां दिन ही था, तो हो सकता है कि कल या परसों आकांक्षा के चैनल पर कोई वीडियो देखने को मिले। तो साथियों, ये थी पूरी घटना। तो मुझे लगा कि इस पर जो है आप लोगों को रिएक्शन देना चाहिए, तो मैंने अपना रिएक्शन दिया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं कि आप आकांक्षा को जानते हैं या नहीं जानते हैं, या इस घटना के विषय में आपको जानकारी थी या नहीं थी। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय बताना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना कि आप लोगों के लिए मैं इस तरह से और भी रिएक्शन वीडियो लाता रहूँगा आगे। और मैं तो यही कहूँगा आकांक्षा से एक बार फिर कि आगे भी अगर किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पर वीडियो डालो तो एक बार उसको जो है काफ़ी मंथन और सोच विचार करने के बाद में डालो, तो उस पर जो है बाद में पछताना ना पड़े। और ख़ासकर मुझे ऐसा लगता है कि अपना काम करो, राजनीति से जुड़कर या किसी भी एक विशेष पार्टी से जुड़कर या किसी भी नेता को टारगेट करके ये सब चीज़ें करना हम लोगों की मतलब जो है फितरत भी नहीं है और हमको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं और विरोध अगर करना है किसी का भी तो बड़े ही सम्मानित शब्दों में, अच्छे तरीके से और कानून के दायरे में रहकर विरोध कीजिए। किसी को मतलब धमकी भरे लहजे में अपशब्दों से या गालियों से उनका मतलब जो है किसी भी प्रकार से अपमान ना कीजिए, यही अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग अपनी राय बता देना। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।